हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लाए हैं पार्ट 2। जो क्लास हमने कल करी थी, तो आज पार्ट 2 है। जो हम प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट किए हैं सीटेड एमसीक्यूज़ और क्लास 6 के जो भी स्टूडेंट हैं, तो हमारा हिस्ट्री क्लास 6 का जो एनसीईआरटी होता है वही हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो हमारा कितना क्वेश्चन है इसमें? 15 क्वेश्चन जो हम लोग एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भविष्य से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन सी खुदाई से, ऑप्शन डी राजनीति से। तो पुरातत्व का जो संबंध है, तो ये ना साहित्य से होगा, ना क्या कहते हैं राजनीति से होगा, ना भविष्य से। हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, खुदाई से। ठीक है, ये पुरातत्व शब्द जो है खुदाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या? भीमबेटका। ऑप्शन ए मंदिरों के लिए, ऑप्शन बी गुफा चित्रों के लिए, ऑप्शन सी किलों के लिए, ऑप्शन डी शिलालेखों के लिए। तो भीमबेटका जो है एक तरह का गुफा है, जो है गुफा चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। क्या है? गुफा चित्रों के लिए फेमस है। ठीक, हमें ये बात याद रखनी है। भीमबेटका गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव कहाँ रहता था? प्रारंभिक मानव का मतलब है आदि मानव। कौन? आदि मानव। ये जो है कहाँ रहता था? ऑप्शन ए शहरों में, ऑप्शन बी गाँव में, ऑप्शन सी गुफाओं में, ऑप्शन डी महलों में। तो प्रारंभिक मानव का मतलब है आदि मानव, पुराने ज़माने के लोग। तो ये शहरों में भी नहीं रहते थे, ये गांव भी उस टाइम नहीं था, और महल तो था ही नहीं, तो उस टाइम रहते थे गुफाओं में। ये आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी युद्ध। तो नवपाषाण जो काल था उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ना व्यापार था, ना युद्ध था, और ना शिकार था। क्या था? कृषि। उस समय जो नवपाषाण काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण था वो क्या था? कृषि था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने थे? हड़प्पा सभ्यता जो है उस समय का घर किससे बना था? ऑप्शन ए कच्ची ईंटों से, ऑप्शन बी लकड़ी से, ऑप्शन सी पक्की ईंटों से, ऑप्शन डी पत्थर से। तो उस समय जो हड़प्पा सभ्यता का जो घर था वो था पक्की ईंटों से बना हुआ। ये हमें याद रखना, हमारा राइट आंसर होगा पक्की ईंटों से बना हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ कैसी थी? नालियाँ यानी जो हमारा नालियाँ होता है सड़क के किनारे, उसकी बात कर रहा है हड़प्पा सभ्यता की। तो ऑप्शन है खुली, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी ढकी हुई, ऑप्शन डी मिट्टी की। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो नलियाँ थी वो क्या थी? ढकी हुई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? लोथल एक क्या है? ये एक हड़प्पा शहर था। ठीक, और ये जो है किस लिए प्रसिद्ध था वो जानेंगे हम लोग। ऑप्शन ए शिक्षा केंद्र, ऑप्शन बी बंदरगाह के लिए, ऑप्शन सी धार्मिक स्थल के लिए, ऑप्शन डी युद्ध क्षेत्र के लिए। ना ये शिक्षा के लिए था, ना ये धार्मिक स्थल था, ना ये युद्ध क्षेत्र था। ये क्या था? एक तरह का बंदरगाह। और बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे क्या कहते हैं पानी जहाज आके रुकता है और वहाँ से सामान वगैरह एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बंदरगाह था एक तरह का लोथल। अगला सवाल है, वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या थी? वैदिक काल में जो है मुख्य व्यवसाय क्या थी वो जानेंगे। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी शिक्षा। तो वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय थी वो थी
कृषि और पशुपालन। ठीक, हमारा राइट आंसर क्या होगा? कृषि और पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसकी प्रशंसा की गई है? यानी वेद जो है हमारा कितना था? 4 था, और उनमें से एक है ऋग्वेद। उसमें किसकी प्रशंसा की गई है ये कह रहा है, तो हम लोग जानेंगे। ऑप्शन ए नदियों की, ऑप्शन बी राजाओं की, ऑप्शन सी देवी देवताओं की, ऑप्शन डी व्यापारियों की। तो ऋग्वेद में जिसकी जो प्रशंसा की गई है वो है देवी देवताओं की। हमारा राइट आंसर होगा सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 10, सभा और समिति किससे संबंधित थी? कहता है सभा और समिति किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए धार्मिक संस्था से, ऑप्शन बी राजनीतिक संस्था से, ऑप्शन सी शिक्षा व्यवस्था से, ऑप्शन डी सैन्य संगठन से। तो सभा और समिति जो है वो था राजनीतिक संस्था से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महाजनपद किस काल में बने? महाजनपद जो है ये किस काल में बना वो जानेंगे। ऑप्शन ए पाषाण काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन डी मध्यकाल में। तो जो महाजनपद बना था वो उत्तर वैदिक काल में बना था। हमारा राइट आंसर होगा सी, उत्तर वैदिक काल महाजनपद बने थे। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? यानी अभी हम लोग महाजनपद पढ़े, महाजनपद कितने थे? तो 16 था, और उन 16 में से जो है ये मगध एक जनपद है। ठीक है, महाजनपद। तो इसकी हमें क्या पूछ रहा है? राजधानी, मगध की राजधानी। तो ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो मगध जो है वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? महाराजा था। उनके गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी पंतजलि, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो चंद्रगुप्त का जो गुरु था वो था चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? अशोक के शिलालेख जो है वो किस भाषा में लिखे गए वो जानेंगे। ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी प्राकृत में, ऑप्शन डी हिंदी में। तो अशोक के जो शिलालेख थे वो जो जिस भाषा में लिखे गए वो थे प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अशोक ने धर्म का प्रचार क्यों किया? अशोक जो है धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, सबको पता होगा। और ये क्यों किया था वो जानेंगे। ऑप्शन ए सत्ता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी युद्ध जीतने के लिए, ऑप्शन सी जनता की भलाई के लिए, ऑप्शन डी कर वसूलने के लिए। तो कर वसूलने के लिए भी नहीं, युद्ध जीतने के लिए भी नहीं, और सत्ता बढ़ाने के लिए भी नहीं। तो जनता की भलाई के लिए जो है अशोक ने धर्म का प्रचार किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।